हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज हम इस चैप्टर के बेसिक्स सीखेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस के बारे में पढ़ने से पहले हम ट्रिगो फंक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत रिविजन कर लेते हैं। ट्रिगो फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी आपने पहले पढ़ा है। तो हमने ऐसा सीखा है कि ट्रिगो फंक्शंस 6 टाइप्स के होते हैं। 6 ट्रिगो फंक्शंस होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 ट्रिगो फंक्शंस होते हैं। अब इसमें हमने ऐसा पढ़ा है कि किसी भी ट्रिगो फंक्शन के अंदर जब हम कोई एंगल रखते हैं, कोई एंगल इनपुट डालते हैं, जैसे अगर मैं साइन फंक्शन के अंदर 30 डिग्री रखता हूं, साइन 30 डिग्री, तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। मतलब जब मैंने अंदर एंगल रखा इस फंक्शन में, तो उससे मुझे आउटपुट मिल रही है एक वैल्यू विच इज 1/2। अगर मैं कॉस के अंदर 45 डिग्री रखता हूँ, कॉस 45 डिग्री, तो यहाँ पे मैंने एंगल इनपुट रखा है 45 डिग्री, तो इसका आउटपुट हमें मिलता है 1/√2। तो यहाँ पर भी हमने अंदर एंगल रखा है तो हमें वैल्यू मिल रही है। तो बेसिकली ट्रिगो फंक्शन में जब हम कोई भी एंगल रखते हैं तो आउटपुट आता है कोई भी एक वैल्यू। तो अब इनवर्स ट्रिगो मतलब इसका एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। इनवर्स मतलब, इनवर्स वर्ड का मतलब ही होता है अपोजिट। तो अगर मैं इनवर्स ट्रिगो की बात करूं, तो इनवर्स ट्रिगो फंक्शन मतलब ट्रिगो का एग्जैक्टली अपोजिट। मतलब यहां जो आउटपुट आ रहा था ट्रिगो में, वो यहाँ इनपुट बन जाएगा। मतलब मैं इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के अंदर एक वैल्यू रखता हूं अगर, तो उससे हमें आउटपुट मिलेगा एंगल। मतलब ट्रिगो फंक्शन में जो आउटपुट था वो यहाँ पर इनपुट बन जाता है, और यहाँ जो इनपुट था वो यहाँ पर आउटपुट बन जाता है। इसलिए हम इसे इनवर्स ट्रिगो कहते हैं, क्योंकि ये एकदम अपोजिट वे में काम करता है, ट्रिगो फंक्शन से एकदम अपोजिट। तो अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लेकर बताऊं, जैसे हमने देखा साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, साइन 30 डिग्री इज 1/2। तो अब अगर मैं साइन इनवर्स हाफ निकालता हूं, जैसा कि मैंने यहां पे बताया कि इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के अंदर हम वैल्यू रखते हैं, तो अगर मैं साइन इनवर्स फंक्शन में, जो मैंने ऊपर -1 लिखा है पावर में, इसका मतलब होता है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। ये जो -1 है वो इनवर्स ट्रिगो को डिनोट करता है। तो अगर मैं साइन के इनवर्स फंक्शन में 1/2 इनपुट रखता हूं, तो इससे मुझे आउटपुट मिल जाएगा एक एंगल। कौन सा एंगल मिलेगा? साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, कौन से एंगल पे होती है? 30 डिग्री पे। तो इसलिए हमें इसका आउटपुट मिलेगा 30 डिग्री। तो बेसिकली हमें इनवर्स ट्रिगो फंक्शन ये बताता है कि जो भी हमने अंदर वैल्यू रखी है, वो वैल्यू हमें कौन से एंगल पे मिलेगी। अगर मैंने साइन इनवर्स में 1/2 रखा है, तो 1/2 मुझे कौन से एंगल पे मिलेगा? तो 30 डिग्री पे। तो ये होता है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का मीनिंग। तो इसी तरह से अगर मैं कॉस इनवर्स की बात करूं, जैसे हमने यहां पर देखा कॉस 45 होता है 1/√2। तो अगर मैं कॉस इनवर्स के अंदर 1/√2 रखता हूं, तो इससे हमें आउटपुट मिलेगा एंगल 45 डिग्री, क्योंकि कॉस थीटा 1/√2 कौन से एंगल पे होता है? 45 डिग्री पे। तो ये हमें आउटपुट मिल गया 45 डिग्री। एंगल्स को हम रेडियंस में भी लिख सकते हैं। ये जो 30 डिग्री था, इसको मैं π/6 लिख सकता हूँ। रेडियंस हमने सीखा है 11th क्लास में। और 45 डिग्री को मैं π/4 लिख सकता हूँ रेडियंस में। आप डिग्रीज में भी लिख सकते हैं, रेडियंस में भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली आपको रेडियंस में ज्यादा यूज दिखेगा। तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी कोई ट्रिगो फंक्शन सामने की तरफ जाता है, ऑपोजिट साइड पे,
तो वो इनवर्स ट्रिगो फंक्शन हो जाता है। मतलब ये साइन 30 इक्वल्स टू 1/2 में जब मैं साइन को यहां ले गया राइट साइड पे, तो हमें मिल गया 30 डिग्री इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2। यही मैंने यहां पर भी लिखा था। तो जब ट्रिगो फंक्शन को हम ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो वो इनवर्स ट्रिगो फंक्शन बन जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब इस लॉजिक से हम और भी कई सारे इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस की वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे अब अगर मैं कहता हूं कि मुझे फाइंड करना है tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 की वैल्यू, इसका मतलब ये होता है कि tan थीटा मतलब tan फंक्शन √3 कौन से एंगल पे होगा। तो tan थीटा की वैल्यू, ट्रिगो फंक्शन हम सीख चुके हैं, तो tan थीटा की वैल्यू √3 कौन से एंगल पे होती है ये हमें पता है। वो होता है 60 डिग्री, जिसे हम π/3 लिख सकते हैं रेडियंस में। तो इस तरह से अब हमें इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में कोई भी वैल्यू दे रखी होगी तो हम उससे एंगल फाइंड कर सकते हैं ट्रिगो का यूज करके। अगर हम ऐसा देखते हैं कि कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी। कॉट इनवर्स 1 का मतलब होता है कॉट थीटा 1 कब होगा, कौन से एंगल पे। तो वो हो जाएगा 45 डिग्री। हमें पता है कि कॉट 45 1 होता है, ये हमने सीखा है। तो कॉट 45 अगर 1 होता है मतलब कॉट इनवर्स 1 विल बी 45 डिग्री, जिसे हम π/4 लिख सकते हैं रेडियंस में। तो जब भी आपको कोई भी वैल्यू दी होगी इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में, तो आपको ये सोचना है कि ट्रिगो फंक्शन में वो वैल्यू कौन से एंगल पे एग्जिस्ट करती है, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आती है वो देखें, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अब। जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 डिग्री इज 1/2। अगर हमें साइन 150 डिग्री निकालना है, ये निकालना भी हमने सीखा है लास्ट ईयर 11th क्लास में हमने सीखा था। 150 डिग्री को हम कैसे फाइंड करते हैं, 180 - 30 लिखते हैं। साइन 180 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, मतलब ये साइन 30 बन जाता है। ये सब हम 11th क्लास में सीख चुके हैं। तो ये भी 1/2 आएगा, मतलब साइन 150 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है। अगर मैं फाइंड करता हूं साइन 390 डिग्री, 390 डिग्री पे भी हमने वैल्यू निकालना सीखा है। इसको हम लिख सकते हैं 360 + 30। तो ये हो जाता है साइन 30, साइन 360 प्लस थीटा इज साइन थीटा। तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो अब आप ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि साइन फंक्शन जो है उसकी वैल्यूज कई सारे एंगल्स पे, 30 डिग्री, 150 डिग्री, 390 डिग्री, सब पे वैल्यू सेम आ रही है 1/2। तो बहुत सारे एंगल्स पे सेम वैल्यू आती है ट्रिगो फंक्शंस में। तो अब अगर मैं इस फंक्शन का एरो डायग्राम बना के बताऊं, एरो डायग्राम हमने सीखा है रिलेशन फंक्शंस में। अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, 30 डिग्री, 150, 390, इन सभी एंगल्स पे हमें 1/2 मिल रही है वैल्यू। 30 डिग्री पे भी 1/2, 150 पे भी 1/2, 390 पे भी 1/2, और इस तरह से और भी कई सारे एंगल्स आएंगे। तो इससे हम क्या कहते हैं, इसे हम मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। और ये चीज फंक्शंस में अलाउड है। बहुत सारे इनपुट का एक सिंगल आउटपुट पॉसिबल होता है फंक्शंस में। तो इसलिए ये हम फंक्शन कह सकते हैं। लेकिन अब अगर मैं इनवर्स ट्रिगो में जाऊं, देखें साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, साइन इनवर्स 1/2 कैन बी रिटन एज 30 डिग्री। यही अभी हमने सीखा, साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। साइन 150 डिग्री होता है 1/2। तो इस पे से मैं ये भी लिख सकता हूं साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू 150 डिग्री भी लिख सकते हैं हम। क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या होता है, साइन थीटा 1/2 कब होगा, कौन से एंगल पे होगा। तो 30 डिग्री पे भी होगा, 150 पे भी होगा। इसी तरह से वो 390 पे भी होगा, साइन 390 डिग्री होता है 1/2।
तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स 1/2 को हम लिख सकते हैं 390 डिग्री। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1/2 इनपुट अगर हम रखते हैं इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में, तो उसका आउटपुट हमें कभी 30 डिग्री मिलेगा, कभी 150 मिलेगा, कभी 390 मिलेगा। सारे ही आउटपुट करेक्ट हैं क्योंकि इन सभी एंगल्स पे साइन थीटा 1/2 होता है। तो अगर मैं साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू पूछता हूं तो ये सारे आंसर्स करेक्ट होंगे क्योंकि सब पे साइन थीटा हाफ होता है। तो इसका अगर हम एरो डायग्राम बनाते हैं इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। इनपुट होगा 1/2, तो हमें आउटपुट मिलेगा 30 डिग्री, 150, 390 एंड सो ऑन। ऐसे और भी कई सारे एंगल्स आएंगे। तो 1/2 पे हमें 30 डिग्री भी मिल रहा है, 150 भी मिल रहा है, 390 भी मिल रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक इनपुट का कई सारे आउटपुट्स आ रहे हैं, एक इनपुट के सामने बहुत सारे आउटपुट्स हैं। ये फंक्शन में अलाउड नहीं होता है, हम इसको फंक्शन नहीं कह सकते। वन टू मैनी बोलते हैं इसको, एक इनपुट पे बहुत सारे आउटपुट्स। तो ये चीज फंक्शन में अलाउड नहीं है। मतलब ये जो अभी हमने इनवर्स ट्रिगो फंक्शन की बात की है, अभी इस वक्त मैं इसको फंक्शन नहीं कह सकता क्योंकि एक इनपुट पे बहुत सारे आउटपुट आ रहे हैं। तो अब यहां पर इसे फंक्शन बनाने के लिए हमें इसका डोमेन और रेंज सीखना होगा। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का डोमेन और रेंज हम देखेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डोमेन और रेंज के ऊपर ही डिपेंड करता है ये जो है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, ये फंक्शन होगा या नहीं। क्योंकि अभी ये फंक्शन नहीं है, लेकिन मैं इसका डोमेन और रेंज इस तरह से डिफाइन कर दूंगा जिससे ये फंक्शन बन जाएगा। डोमेन और रेंज हमने सीखा है लास्ट ईयर रिलेशंस एंड फंक्शंस में। तो वो यूज करके हम इस इनवर्स ट्रिगो को फंक्शन बनाएंगे। अभी ये फंक्शन नहीं है, लेकिन हम डोमेन और रेंज इस तरह से डिसाइड करेंगे कि ये फंक्शन बन जाएगा। तो अब हम पहले डोमेन और रेंज देख लेते हैं, ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो दोनों फंक्शंस का। तो डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो आप ध्यान से देखें, वो आपको याद रखने हैं। ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो दोनों फंक्शंस के याद रखने हैं। ट्रिगो फंक्शंस का हम लास्ट ईयर भी सीख चुके हैं, लेकिन वो मैं फिर से एक बार रिकॉल कराऊंगा। और इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का आप अभी सीखेंगे, वो भी आपको याद रखना है। तो पहले हम ट्रिगो फंक्शंस में साइन एक्स का डोमेन देखते हैं। साइन एक्स का डोमेन हमने सीखा है, वो होता है ऑल रियल नंबर्स। कैपिटल आर मतलब ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि हम यहाँ पर एक्स की जगह पर कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं। और इसका रेंज, साइन एक्स की रेंज होती है -1 to 1। -1 to 1 होती है साइन एक्स की रेंज। क्लोज इंटरवल्स -1 और 1 दोनों इंक्लूडेड होते हैं, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आती है हमेशा, उसके बाहर नहीं जा सकती। इसी तरह साइन इनवर्स एक्स का डोमेन। अब हम साइन इनवर्स एक्स का डोमेन देखते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 to 1। क्योंकि देखें, आप लॉजिकली देख सकते हैं, जो यहाँ पर आउटपुट होता है, यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो -1 से 1 के बीच में आएगा। तो इसमें हम इनपुट भी -1 से 1 के बीच में ही रख सकते हैं, क्योंकि ट्रिगो फंक्शन का जो आउटपुट था वही इनवर्स ट्रिगो में इनपुट बनता है। और इसकी रेंज अब हमें देखनी है, रेंज हम क्या डिफाइन करें जिससे ये फंक्शन बन जाए। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि इसका डोमेन रियल नंबर्स है तो इसकी रेंज रियल नंबर्स होगी, ऐसा नहीं होगा। जो इसमें इनपुट है वो इसका आउटपुट होता है, लेकिन इसका डोमेन रियल नंबर्स है तो इसकी रेंज हम रियल नंबर्स नहीं लिखेंगे, वरना वही प्रॉब्लम आएगा जो अभी मैंने बताया, ये फंक्शन नहीं बन पाएगा। क्योंकि रियल नंबर्स में तो बहुत सारे आउटपुट आ जाएंगे, तो एक इनपुट के बहुत सारे आउटपुट होते हैं तो वो फंक्शन नहीं होता। इसलिए हम इसकी रेंज रियल नंबर्स नहीं लिख सकते। इसकी रेंज हम लेते हैं -π/2 से π/2 तक। -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल, ये होती है साइन इनवर्स एक्स की रेंज। अब ऐसा हमने क्यों किया है उसका भी लॉजिक देखें अगर, तो हम फिर से इस पे आते हैं। यहां मैंने बताया था साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू 30 डिग्री भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है।
लेकिन अब अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं जो अभी मैंने बताई -π/2 से π/2, तो इन सभी आउटपुट में से ये एक ही आउटपुट ऐसा है जो इस रेंज के बीच में आता है। π/2 मतलब 90 डिग्री, तो -90 और 90 के बीच में तो सिर्फ 30 डिग्री आएगा। ये सारे एंगल्स तो इसके बाहर चले जाएंगे। तो इस वजह से जैसे ही मैंने इसकी रेंज डिफाइन की, तो अब एक इनपुट का सिर्फ एक ही आउटपुट आ रहा है, बाकी सारे आउटपुट इस रेंज के अंदर नहीं है। तो अगर एक इनपुट का सिर्फ एक ही आउटपुट आएगा 1/2 पे सिर्फ 30 डिग्री आएगा अगर, तो अब ये फंक्शन बन गया। एक इनपुट का एक आउटपुट होता है तो उसे हम 1 1 कहते हैं, 1 to 1। तो इसका मतलब जैसे ही ये रेंज हमने डिफाइन की वैसे ही अब ये फंक्शन बन चुका है, क्योंकि अब एक इनपुट पे बहुत सारे आउटपुट नहीं आ रहे हैं, बाकी सारे आउटपुट जो हैं वो इस रेंज के बाहर हैं, सिर्फ एक ही आउटपुट इस रेंज के अंदर है, इसलिए ये फंक्शन है। तो इसी वजह से इनवर्स ट्रिगो फंक्शन की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रेंज के बिना वो फंक्शन नहीं होता, और जब तक वो फंक्शन नहीं बनेगा हम उस पर आगे कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए रेंज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रेंज आपको याद रखनी है, डोमेन और रेंज, ट्रिगो फंक्शन का भी और इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का भी। अब हम cos x पे आते हैं। cos x का डोमेन हमने सीखा है रियल नंबर्स, और रेंज इसकी -1 to 1, जो sin x का होता है वही सेम है। तो cos इनवर्स का डोमेन हो जाएगा -1 to 1, और रेंज होती है इसकी 0 to π, क्लोज इंटरवल्स। तो अब cos इनवर्स x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में जब आप देखेंगे तो आपको एक इनपुट का एक ही आउटपुट मिलेगा। जैसे इसका भी मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे हमने ये सीखा है कि cos 45 डिग्री होता है 1/√2। इसके बाद अगर हम cos 315 डिग्री निकालते हैं, 315 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 360 -45। तो ये फिर से cos 45 आएगा, विच इज 1/√2। अब अगर हम cos 405 डिग्री निकालते हैं, तो cos 405 डिग्री 360 + 45, तो ये भी cos 45 हो जाएगा। cos 360 + थीटा cos थीटा होता है। तो आप देख सकते हैं इसका एरो डायग्राम ऐसा बनेगा, 45 डिग्री, 315 डिग्री, 405 डिग्री, इन सभी एंगल्स पे हमें आउटपुट मिल रहा है 1/√2। तो ये मैनी वन फंक्शन हुआ। लेकिन अगर मैं इसका इनवर्स ट्रिगो फंक्शन देखूं, तो देखें cos 45 अगर 1/√2 है तो cos इनवर्स 1/√2 की वैल्यू 45 डिग्री लिख सकता हूं। ये इनपुट होगा तो ये आउटपुट हो जाएगा। cos 315 डिग्री 1/√2 है तो मैं cos इनवर्स 1/√2 की वैल्यू 315 डिग्री भी लिख सकता हूं। और cos 405 डिग्री अगर 1/√2 है तो मैं cos इनवर्स 1/√2 की वैल्यू 405 डिग्री भी लिख सकता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें 1/√2 इनपुट पे बहुत सारे आउटपुट मिल रहे हैं। 45 डिग्री भी आ रहा है, 315 भी आ रहा है, 405 भी आ रहा है। तो इस तरह से एक इनपुट के बहुत सारे आउटपुट हैं, तो यह भी फंक्शन नहीं है। लेकिन अब जैसा कि हमने इसकी रेंज देखी 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में अगर आप देखें तो ये एक ही आउटपुट आ रहा है, सिर्फ 45 डिग्री ही 0 से पाई के बीच में आता है। ये 0 और ये 180 डिग्री होता है, पाई मतलब 180 डिग्री। तो 0 से 180 के बीच में सिर्फ ये एक एंगल आ रहा है, बाकी सारे एंगल इसके बाहर जा रहे हैं। इस वजह से इसकी रेंज डिफाइन करते ही अब एक इनपुट पे सिर्फ एक ही आउटपुट आएगा, तो ये फंक्शन बन जाएगा। तो ये हमने सेम लॉजिक देखा जो साइन एक्स में मैंने बताया था, कि रेंज डिफाइन करने पर एक इनपुट का एक आउटपुट आता है, इसलिए वो फंक्शन बन जाता है। अब हम tan x पे आते हैं। तो tan x का डोमेन हमने ऐसा सीखा था, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 π/2। रियल नंबर्स में से 2n+1 π/2 हटा देते हैं, π/2 के ऑड मल्टीपल्स। और tan x की रेंज होती है r, ऑल रियल नंबर्स। तो tan इनवर्स x का डोमेन r हो जाएगा, और इसकी रेंज हम लेते हैं -π/2 से π/2। लेकिन ओपन इंटरवल रखना है, यहां पर भी -π/2 से π/2 था साइन इनवर्स x में, लेकिन वो क्लोज इंटरवल था, ये दोनों इंक्लूडेड थे।
यहाँ पर ओपन इंटरवल है, मतलब -π/2 और π/2 एक्सक्लूडेड है, बिकॉज tan x π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है, इंफिनिटी होता है, इसलिए हम इन दोनों को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर भी सेम लॉजिक है जैसा मैंने साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में बताया कि रेंज डिफाइन करने पर ये 1 to 1 हो जाता है, मतलब एक इनपुट का एक आउटपुट, इसलिए फंक्शन बन जाता है। तो अब हम कॉटेक्स पे जाते हैं। कॉटेक्स का डोमेन हमने सीखा है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई, r माइनस n पाई। रेंज होती है ऑल रियल नंबर्स। तो कॉट इनवर्स x का डोमेन r हो जाएगा, रियल वैल्यूज, और कॉट इनवर्स x की रेंज हम लेते हैं 0 से पाई। इस रेंज के बीच में ये फंक्शन बन जाएगा। सेक x, इसका डोमेन होता है, जो tan x का डोमेन है वही होता है सेक का भी, r माइनस 2n+1 π/2, और रेंज होती है सेक थीटा की रेंज होती है r माइनस -1 to 1 ओपन इंटरवल्स में। तो अब सेक इनवर्स x का डोमेन ये हो जाएगा, जो सेक थीटा का जो रेंज था वो यहाँ पर डोमेन हो जाएगा r माइनस -1 to 1, और इसकी रेंज हम लेते हैं 0 to पाई क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट π/2। इसमें से हमें π/2 हटाना होगा क्योंकि सेक थीटा π/2 पे इंफिनिटी होता है, इसलिए हम उसको नहीं ले सकते रेंज में। अब इसी तरह कोसेक x, उसका डोमेन होता है जो कॉटेक्स का डोमेन है r माइनस n पाई, और इसकी रेंज होती है r माइनस -1 to 1, जो सेक थीटा की रेंज होती है वही। तो अब कोसेक इनवर्स का डोमेन ये हो जाएगा, जो इसका रेंज था, कोसेक का जो रेंज था r माइनस -1 to 1, और कोसेक इनवर्स x की रेंज हम लेते हैं -π/2 से π/2 तक क्लोज इंटरवल में एक्सेप्ट 0। इसमें हमें 0 हटाना होता है क्योंकि कोसेक थीटा 0 पे इंफिनिटी होता है। तो जो लॉजिक मैंने साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में बताया था, ये रेंज हम क्यों लेते हैं उसका जो मैंने लॉजिक बताया था, वो सेम लॉजिक बाकी सारे इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में भी अप्लाई होता है। उस लॉजिक से हमने ये रेंज डिफाइन की है जिससे ये फंक्शन बन जाए। तो ये होता है डोमेन और रेंज ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने डोमेन और रेंज सीखा है एक ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे और फिर डोमेन, रेंज और उन फॉर्मूलेस का यूज करके क्वेश्चंस करना सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।